से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी जाना चाहिए, लेकिन यह एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जब शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा तो आप लोग को भी पता चलेगा। एक सवाल हो रहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी राज्यसभा की डिमांड करते हैं। देखिए, अब कौन क्या मांग करते हैं नहीं करते हैं, लोकतंत्र में सबको मांग करने का अधिकार है, लेकिन फैसला तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और 16 मार्च को वोटिंग होना है। तो ऐसे में देखिए, अब इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है कि किस पार्टी से राज्यसभा के लोग जाएंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक दल के नेता हैं माधव आनंद से जब सवाल पूछा गया कि क्या माधव आनंद जी, उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, फिर से बीजेपी जदयू उन्हें भेजेगी या नहीं, यह सवाल पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं माधव आनंद, सुनिए इस वीडियो में। सीट बिहार में खाली हुई, घोषणा हो गया है, कैसे देखते हैं? कल ही नोटिफिकेशन आया है और जो आंकड़ा हम लोग के पास है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से राज्यसभा में कौन कौन लोग जाएंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे उस पर फैसला लेने का काम करेंगे कि कौन लोगों को राज्यसभा में भेजना है। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी जाना चाहिए, लेकिन यह एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जब शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा तो आप लोग को भी पता चलेगा। एक सवाल हो रहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी राज्यसभा की डिमांड करते हैं। देखिए, अब कौन क्या मांग करते हैं नहीं करते हैं, लोकतंत्र में सबको मांग करने का अधिकार है, लेकिन फैसला तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। चुनाव के समय ये वादा किया गया था कि उन्हें जो एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। अब क्या वादा किया था वो सब जो है जब एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, मैंने कहा ना, तो उसमें जैसा फैसला होगा। एक आखिरी सवाल, शराबबंदी को लेकर के आप लगातार हम कह चुके हैं शराबबंदी के मामले में कि हमारी सरकार संवेदनशील है, हर कानून की समीक्षा करती रही है। मैंने जो सदन में उठाया, मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इसकी भी विस्तृत समीक्षा करेंगे और विस्तृत समीक्षा जब होगी तो तमाम चीजें छन के निकलेगा। तो आपने सुना माधव आनंद का उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो है वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास मात्र 4 विधायक हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से एक राज्यसभा जाए या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाए? वहीं चिराग पासवान की पार्टी में 19 विधायक जीते हुए हैं और जीतन राम मांझी ने भी डिमांड किया है। तो ऐसे में कौन किस पार्टी से जाएंगे, क्योंकि जदयू और बीजेपी से तो ये लगभग तय हो गया है कि 2-2 राज्यसभा जा सकते हैं। तो क्या जदयू फिर से चाहेगी, नीतीश कुमार फिर से चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाए? ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन चिराग और मांझी भी डिमांड कर रहे हैं। इस सवाल पर माधव आनंद जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे। एनडीए को लेकर के चर्चा है कि एनडीए चाहेगी कि 5 सीटें ले, वहीं राजद भी चाह रही है कि एक राज्यसभा सीट पर वो अपनी तरफ से भेज सके। तो ऐसे में एमआईएम समर्थन करेगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, इस बात को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास मात्र 4 विधायक हैं और राज्यसभा जाने के लिए 42 चाहिए। तो ऐसे में जदयू या बीजेपी चाहेगी फिर से राज्यसभा जाए या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहता है। लेकिन इस सवाल पर माधव आनंद ने बड़ी बात कह दी है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।